अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी उफ़क़ पे जो आया है तूफ़ान, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। और गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया, जहाँ पर रद्द-ए-अमल देते उन्होंने एक तो ये कहा कि बानी PTI पे लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। साथ में PTI की क़यादत ने फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से जारहाना रवैये और फिर जो इंसाफ का चुनाव था उसके ऊपर भी गम गुस्से का इजहार किया। PTI की क़यादत ने नाजरीन ये कहा है कि इमरान खान को अगर माइनस किया तो फिर सब माइनस होंगे, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि डायलॉग टेबल पर वापस लौटा जाए। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि हुकूमत वक्त और इत्तेहादी जमातें इस वक्त DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तायीद करते हुए नज़र आ रही हैं। और कुछ वफाकी वज़रा ने तो ये भी कहा है कि अल्फाज इससे कहीं ज़्यादा सख्त हो सकते थे। बेहतर ये है कि तहरीक इंसाफ अपने रवैये पे नज़रसानी करे, वरना फिर जो कहा जा रहा है वो यही कि शायद पार्टी पे पाबंदी भी लग सकती है, नए मुकदमात भी बन सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज का नफाज भी हो सकता है। तो आज हमने कोशिश की है कि बजाय सियासी जमातों को कुछ न्यूट्रल एम्पायर से पूछा जाए कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में अतर काज़मी। अतर काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो गुफ्तगू का आगाज़ और 2 ही नुक्ते मैं रखना चाहूँगा, उसके फिर अराउंड हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। एक तो आमिर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस नहज पे अब ये सूरत हाल आन पहुँची है, क्या तसव्वुर करें हम, इसके बाद सियासी बहरान ख़त्म होने की तरफ जाएगा या मज़ीद गहरा होगा? और इसके साथ एक जुड़ा सवाल और कि इस नहज पे पहुँचने में किसका कितना किरदार है? गोया कि ताली दोनों हाथों से बजी है, जो जिस वक्त तोपों का रुख सिर्फ एक जमात की जानिब है, हम उसी को कहें कि उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। शाहिद साहब, आपने खासा तफसीली सवाल किया है, लेकिन आपने जो स्टार्ट में DGI SPR का शॉट लगाया था ना बार्किंग डॉग्स के हवाले से, सबसे पहले तो मैं चूँकि वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जो शफीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट भी की और वो सारा एडिटेड वर्जन है। मैंने उनके ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया और ओरिजिनल वीडियो भी लगाई कि बिल्कुल वज़ीर आला को नहीं कहा। और ये बात हो रही थी इंडियन कंटेंट पे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने वाले के हवाले से, ये बात उस पे हो रही थी। वज़ीर आला जो बात करते हैं वो बात कर रहे हैं अपने लीडर के हवाले से कि उनको मिलने दिया जाए, फ़लाँ किया जाए। और जो जवाब उनको बराह रास्त दिया गया, जो उन्होंने बात की थी बॉर्डर पे रेंजर मतलब FC या फ़ौज होती है, वो उनके नाम के साथ जवाब दिया गया था। पहली बात तो यह है कि PTI की तरफ से ये बड़ी सख्त ज़्यादती की गई और फिर हैशटैग लगाए गए। बिल्कुल करें, जब मुकाबला है आपका तो आपने तो फ़ौज के साथ ही जंग समझी हुई है ना, कि आप मोहब्बत भी उन्हीं से करना चाहते हैं, 14वीं का चांद भी उन्हीं से मांगना चाहते हैं और मिलना भी उनसे चाहते हैं, और वो आपसे बात नहीं कर रहे। आपको जो ऑफ़र कर रहे हैं उनको आप कहते हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं या वज़रा, कि इनके पल्ले ही कुछ नहीं, हम क्यों बात करें। पल्ले तो आपके भी कुछ नहीं था जब आप वज़ीर आज़म थे। उस वक्त तो आप सब कुछ कहते थे कि सब मेरा इख्तियार है, जनरल बाजवा मेरी पॉलिसी चला रहे हैं। और जिस दिन आप इक़्तिदार से गए तो कहते मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं था, और सब कुछ वो जनरल बाजवा करते थे। इलेक्शन कमिश्नर वो लगा रहे थे, हर पोस्टिंग प्लानिंग में वही होते थे, एतराज़ करते थे। तो इक़्तिदार में और इक़्तिदार के बाहर आपका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ था, लिहाजा किस पर ट्रस्ट किया जाए। फिर जब आपके लोग, जिसमें अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर, फ़ौज से मुज़ाकरात करने के बाद उनका नुमाइंदा ले कर आपके पास पहुँचे अली ज़फ़र और सलमान अकरम राजा के साथ, बैरिस्टर गौर, आपने उन्हें मना किया कि आइंदा तुमने कोई बात नहीं करनी और कोई बंदा भी बात नहीं करेगा। और फिर चंद हफ्तों बाद कहा कि सिर्फ मैं करूँगा और मुझसे बात करें। फिर आप उनके ऊपर जहनी मरीज़ कहते हैं, फिर आपको जवाब में कह दिया गया। तो फिर इसको तो आप ये नहीं कह सकते कि ताली एक हाथ से बजी है, दोनों तरफ से बज रही है। मुसलसल जिस दिन से आप इक़्तिदार से गए, आप मीर जाफ़र सादिक पहले फ़ौज के सरबराह को कहते थे, अब आपने अपनी पार्टी के उन नामज़द पार्लियामेंटेरियंस को कह दिया जो आपकी पार्टी की इजाज़त से नेशनल सिक्योरिटी की वर्कशॉप में गए थे। कमेटी में तो आप वज़ीर आज़म थे, आप नहीं बैठते थे पार्लियामेंट की अपोजिशन के साथ। अपोजिशन ने तो बैठ के आपके साथ, आपकी टीम के साथ बैठ के पार्लियामेंट में भी बैठे, कमेटियों में भी बैठे और नेशनल एक्शन प्लान 2021 बनाया था। तो जब आप इतना फैला देते हैं चीज़ों को, और आज जब आप फंस गए हैं और आपकी बहनों ने माना कि अभी तो हमने बहुत माइल्ड करके ये चलवाया ट्वीट, तो जिन लोगों के जहन में था कि इमरान खान का ट्वीट तो वैसे ही चल पड़ा है, शायद उन्होंने ना कहा, वो भी उनकी बहनों ने अब हम दूर कर दिया, तो फिर किसको गिला करेंगे आप?
सही मुनासिब। मैं चाहूँगा कि अतर काज़मी को भी शरीक गुफ्तगू करें। एक तो अतर, जो मैंने सवाल आमिर के सामने भी रखा कि क्या ये ताली अब दोनों हाथों से बज रही है, गोया कि हम तहरीक इंसाफ को या फिर हुकूमत वक्त को भी इस वक्त जिम्मेदार ठहराएं कि जो बहरान इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रहा। और फिर जो आमिर भी बात कर रहे थे कि गोया कि कल आप बेनिफिशरी थे, कल आपको वहाँ से सपोर्ट मिल रही थी, तो मेरी फ़ौज, बाजा साहब बेहतरीन सोल्जर, सब कुछ, बट आपको कुछ नहीं मिल पा रहा वहाँ से, वो आपको डिसंगेज कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाह रहे। तो फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक और आपकी गुफ्तगू का महवर सिर्फ मुसल्लह अफवाज हैं। आप ना तो पार्लियामान में बैठी जमातों को अंगेज करना चाह रहे हैं, ना उन पर तनकीद करते। आपकी तनकीद का एक ही मरकज़ और वो पाकिस्तान फ़ौज है। तो ये गिला आपको लगता नहीं कि तहरीक इंसाफ से बड़ा जायज़ सा गिला है? बदकिस्मती से हमारे हर हुकूमत जिसका खात्मा होता है उनकी लैंग्वेज यही होती है और वो यही कहते हैं। आप कुछ साल पीछे चले जाएं, मरियम नवाज साहिबा क्या कहती थी, किससे बात होनी है, तुमसे तो बात ही नहीं होनी, तुमसे लाने वालों से बात होगी। अभी आपने शुरू में क्लिप चलाया ख्वाजा आसिफ साहब का, उन्होंने कहा कि मैं तो और भी ज्यादा जुबान इस्तेमाल करता। तो ख्वाजा साहब के मैं तो 100% उनकी बात पे एतबार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जुबान पाकिस्तान के इदारों के हवाले से कौमी असेंबली में खड़े होकर की भी है, वो आज तक किसी ने नहीं की, ना ही वो कोई मीडिया चला सकता है। तो ये अनफॉर्चुनेट साइड है हमारे इक्तदार की जो साइकिल है उसके अंदर। जब इक्तदार में होते हैं तो आपको आर्मी चीफ कौम का बाप भी नजर आता है, आपको ये भी नजर आता है कि जी ये आर्मी का राइट है, वो एजेंसियां रिकॉर्डिंग भी कर लेती हैं, वो सब कुछ आपको नजर आता है। लेकिन जब बाहर आते हैं तो फिर वो वोट की इज्जत आपको याद आ जाती है, फिर दोबारा इक्तदार मिलता है तो फिर दोबारा वोट की इज्जत गायब हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेट साइड है हमारे ये सियासत की। लेकिन इस सारी बहस के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सियासत का एक तरह से फेलियर भी आपको नजर आता है। अब 3 साल के बाद भी, 3 साल असेंबली का टेन्योर पूरा होने वाला है, हुकूमत ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, 3 साल के बाद भी अगर इस इंपॉर्टेंट मौके पे हम सब इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं या इमरान खान का जिक्र हो रहा है, तो इट मीन्स कि दूसरी तरफ से कोई काउंटर सियासी नैरेटिव नहीं बनाया जा सका। आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जरदारी साहब उनके दादी हैं, मियां साहब बाहर हैं, मरियम बीबी हैं, बिलावल हैं, भाई वो क्यों नहीं एक पॉलिटिकल काउंटर नैरेटिव बना सके कि बात इस नहज पे पहुंच गई कि इदारे को खुद भी जवाब देना पड़ा। तो एक सियासी नाकामी भी आपको नजर आती है। और उसके साथ साथ हमारी जो एक बदकिस्मत साइट है हमारी पॉलिटिक्स की, कि जब इक्तदार में हो तो सब बेहतर, इक्तदार से बाहर हो तो फिर बहुत सारे गिले शिकवे।